बच्चों ये है आपका लेक्चर 158। हम कर रहे हैं चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हमने करी थी एक्सरसाइज 10.4 लास्ट लेक्चर में। आज हम 10.4 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं 10.4 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR कि PQR ट्रायंगल बनाओ। इफ PQ इज इक्वल टू 5, PQR इज इक्वल टू 105, QRP इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ट्रायंगल्स जो है मैंने इसका स्टार्ट लिया था कि अगर दो एंगल दिए हुए हों और एक साइड दी हो तो कैसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो था क्या कि जो साइड होती है ना वही एक्चुअली में दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये जो दो साइड होती हैं वही दो एंगल्स होते हैं। जैसे PQ है, सो ये देखो ये Q है और ये देखो R है। ठीक है, ये R है। ठीक है, सो देखो Q है तो P आपको फाइंड करना है। कैसे? देखो Q है आपके पास, P कैसे फाइंड करना है? क्यों? क्योंकि देखो PQ लाइन से मैं आपको बताती हूँ। देखो पिछली बार अपन ने कैसे किया था, जो साइड होती है वही एंगल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, मैं आपको ये रफली बताती हूँ। यहाँ देखो मैं जैसे ये PQ है, ठीक है, तो PQ है ना, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास एंगल P भी होना चाहिए और एंगल Q भी होना चाहिए। ठीक है, एंगल P भी होना चाहिए, एंगल Q भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहां R बनेगा। ठीक है, मतलब P एंगल और Q एंगल होना चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ Q तो है, ठीक है, Q एंगल तो है। बीच वाला देखते हो ना, बीच वाला एंगल कैसे पढ़ा जाता है? देखो एंगल 3 होते हैं, मतलब 3 में लिखा जाता है या तो 1 में लिखा जाता है। ठीक है, एक अल्फाबेट में लिखा जाता है या 3 अल्फाबेट। सो 3 अल्फाबेट में होता है तो भी इसको बीच वाला ही माना जाता है, Q। ठीक है, सो ये Q है एंड QRP इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, QRP इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो ये Q है 105 डिग्री। सो R आपको फाइंड, R भी दिया हुआ है, देखो R दिया हुआ है 40, पर यहाँ तो देखो PQ है, ये Q तो है पर मेरा P नहीं है, ये तो R है। अब मैं क्या करूं? R मिडल, देखो मिडल में R है, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। सो मैं क्या कर सकती हूं? सो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल PQR है, उसके तीनों एंगल्स 180 डिग्री हैं। ठीक है, सो देखो P तो हमें फाइंड करना है, P तो है ही नहीं। Q क्या दिया हुआ है? 105। R क्या है? 40 डिग्री। तो 105 और 40 कितना होता है? 105 और 40 145। ठीक है, इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 में से 145 गए तो कितने बचे? 35 डिग्री। ठीक है, सो एंगल P कितना बचा आपका? 35 डिग्री। तो देखो अब बनेगा हमारा काम। कैसे? देखो P है मेरे पास, Q है मेरे पास, P है, Q है, और ये देखो PQ दिया हुआ है। बना दो। कैसे बनाएंगे? सो यहाँ देखो पहले PQ बनाएंगे। सो PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो PQ 5 सेंटीमीटर है।
पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखो P है 35 डिग्री, P क्या है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये प्रोटेक्टर यूज करेंगे। P एक्चुअली हमें देखो हमने निकाला, एक सम की तरह हमें फाइंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि P क्यू दिया हुआ था, Q था, P नहीं था, R था। ठीक है, सो यही रास्ता था। ठीक है हमारे पास। सो यहाँ मैं P 35। सो ये जो पॉइंटर है, जो सेंटर पॉइंटर है मेरा, ये मैं रखूँगी P पे एंड देन मैं बनाऊँगी 35 डिग्री। सो यहाँ मैंने रखा मेरा पॉइंटर। सो यहाँ मैं बना दूँगी 35 डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं जब इस साइड से बनाती हूँ तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, नीचे वाला देखती हूँ। ठीक है, सो 35 डिग्री। ठीक है, सो ठीक है, सो ये बना 35 डिग्री। अच्छा, अब क्या है Q, देखो Q क्या है 105 डिग्री है। Q क्या है 105 डिग्री। सो Q कैसे बनाएंगे 105 डिग्री। सो यहाँ देखो ये रखा मैंने फिर से Q पे पॉइंटर मेरा। ठीक है, मैंने Q पे पॉइंटर रखा और 105 डिग्री क्या है, ऊपर वाला। देखो ऊपर वाला है 105 डिग्री। सो यहाँ पे ठीक है, सो यहाँ इस तरह से हम ठीक है, सो ये हुआ हमारा 105 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये R हुआ हमारा। ठीक है, सो ये R हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप देखना ये बिल्कुल 40 डिग्री ही होगा। अगर आप आपका प्रोटेक्टर यहाँ रख के देखोगे, आप मेज़र करोगे ना, सो एकदम एग्जैक्ट 40 डिग्री होगा। ठीक है, सो खैर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तीनों हो गया। ठीक है, सो PQR, सो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहीं लिख लेती हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ PQ is equal to 5 centimeter. Second, at P construct P पे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, सो एट P कंस्ट्रक्ट एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री। फिर थर्ड, एट Q कंस्ट्रक्ट एंगल Q इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, सो फोर्थ, रेज PR एंड QR intersect at R. Therefore, triangle PQR is the required triangle. ठीक है, सो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 3, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF सच दैट। एग्जामिन करो कि क्या आप ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सच दैट EF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल E इज इक्वल टू 110 डिग्री, मेजर एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सो अब यहाँ देखो आपको क्या दिया हुआ है, EF दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल E दिया है 110 डिग्री, मेजर एंगल F दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सो
ये रही आपकी स्केल। अच्छा, बनाने से पहले इसने एक बात बोली है, पूछा है कि भाई पहले एग्जामिन करो, चेक करो कि ये ट्रायंगल बन सकता है। तो स्केल वगैरह यूज़ करने से पहले अपना थोड़ा सा हम दिमाग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दिमाग से सोचते हैं कि देखो मेजर एंगल E 110 है, मेजर एंगल F 80 डिग्री है, तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DEF बनने वाला है, ठीक है। तो एक एंगल D भी तो ज़रूर होगा, एंगल D भी होगा। तो आपको पता है तीनों एंगल का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पर यहाँ देखो, अब यहाँ चलो एंगल D फाइंड करते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 0, 180 सॉरी, ठीक है। सो D क्या है फाइंड करना है, E क्या है 110, F क्या है 80। सो देयरफॉर एंगल D 100 प्लस 80 कितना होगा, 190 डिग्री। सो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 190 डिग्री। सो प्लस माइनस माइनस, 190 में से 180 गए 10, और साइन किसकी, बड़े की, 190 बड़ा है, सो माइनस 10 डिग्री। सो इज इट पॉसिबल कोई एंगल नेगेटिव हो, क्या कोई एंगल नेगेटिव आए, वो पॉसिबल है? नो, द आंसर इज अ बिग नो। कोई भी एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी हमने सुना भी नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल DEF नहीं बन सकता। वो बोल रहा है एग्जामिन वेदर, एग्जामिन करो, चेक करो कि क्या आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि D की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। सो ट्रायंगल DEF इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3। बच्चों अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 4, जो कि बोल रहा है कंस्ट्रक्ट। ये एग्जाम्पल 4 है आपकी NCERT के पेज 202 पे, पेज 202, ठीक है। सो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN राइट एंगल्ड एट M, ठीक है। कह रहा है LMN कंस्ट्रक्ट करो एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल बनाए M पे, गिवन दैट LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ देखें, देखो LMN है, तो देखो यहाँ पे, सो LMN पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना है रफली, ठीक है। रफ फिगर बनाते हैं इसकी, रफ फिगर कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल LMN बोल रहा है। सो LMN राइट एंगल्ड एट M, मतलब राइट एंगल M पे बनेगा ये, ठीक है। सो राइट एंगल एट M, ठीक है। सो ये है आपका MN जो कि है 3 सेंटीमीटर, और ये है आपका LN जो कि है 5 सेंटीमीटर, और ये है आपका LM, वो आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और M क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। राइट एंगल्ड एट M का मतलब क्या हुआ कि M क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। मतलब ये रफ फिगर बनाते हैं ना, तो एकदम बहुत आइडिया आ जाती है कि भाई फिगर बनेगी कैसी, ठीक है। सो ये रफ स्केच बनाया अपन ने, ठीक है। सो रफ स्केच बनाने के बाद हम क्या करेंगे,
हम अब फेयरली करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले MN 3 सेंटीमीटर बनाएंगे। सो यहाँ बनाएंगे MN 3 सेंटीमीटर। सो ये है आपका, ठीक है। सो यहाँ आपका, ठीक है। सो ये है, ये M, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत छोटा है MN, ठीक है। अच्छा, अब हमें M पे राइट एंगल बनाना है, ठीक है। M पे राइट एंगल। सो राइट एंगल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कंपास उठाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा कंपास में छोटी पेंसिल ही डालती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसे कंपास घुमाए तो अगर बड़ी पेंसिल हो तो अड़े नहीं, ठीक है। मतलब ये मेरा लॉजिक है, छोटी पेंसिल लेना कंपास में अच्छा। अब यहाँ देखें, M पे हम सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। सो ये देखो, मैं सेमी सर्कल बनाया। अब क्या करूँगी? एक कट, दूसरा कट, एक, दो, ठीक है। सो इस तरह से ये बन गया हमारा एक लाइन बन गई हमारी, ठीक है। अभी देखो LM की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी नहीं है, ठीक है। LM की कोई वैल्यू नहीं दी है। अच्छा, इन्होंने हमें LN की वैल्यू दी है। LN की दी है 5 सेंटीमीटर। देखो N है, L कहीं यहाँ बनेगा। सो 5 सेंटीमीटर हम लोग राउंडर पे नाप लेते हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ 0 पे रखा, यहाँ, ठीक है। सो दिस इज 5, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी? सिंपली ये मेरा है, एंड ये देखो, ये 5 कहाँ जाके इसको कहाँ जाके क्रॉस कर रहा है? आप देखो यहाँ पे। सो 5 इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है आपको? सो यहाँ जहाँ इसने क्रॉस किया, ये मेरा L हो गया, ठीक है। सो यहाँ हम करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। LMN, ठीक है। LMN क्या है हमारा? 90 डिग्री, ठीक है। सो ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 90 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब ट्रायंगल बना सकते हो अगर आपको एक एंगल और 2 साइड दी हुई। आपने क्या किया? पहले ये साइड बेस बना लिया, उसके बाद आपने राइट एंगल बनाया, राइट एंगल की लाइन जाने दे ऊपर। फिर आपने क्या किया? LN को आपने क्या किया? एकदम मेज़र करके फिर कट किया, ठीक है। सो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर। सो LMN, ठीक है। सो ये हुआ हमारा ट्रायंगल LMN कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो मैं इसकी आपको जो है स्टेप्स नहीं लिखाती हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज में लिखवा दूँगी। एग्जाम्पल के स्टेप्स हैं तो आपको ये आपके NCERT पेज 202 पे दिख जाएंगे, आप देख लेना। मैं अभी आपको एक्सरसाइज कवर करा लेती हूँ। बच्चों, हम एक्सरसाइज 10.5 देखेंगे। क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR वेयर एंगल Q इज 90 डिग्री, QR 8 सेंटीमीटर, PR 10 सेंटीमीटर। सो आपको ट्रायंगल PQR बनाना है, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल PQR बनाना है। ये रफ स्केच है,
ठीक है। सो पी क्यू आर, ठीक है। सो क्यू 90 डिग्री है आपका, क्यू आर है 8 सेंटीमीटर, पी आर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये क्यू आर है, ये पी आर है। सो वैसा ही करेंगे जैसे हमने अभी अभी किया। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है। मैं ये थोड़ा नीचे बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी फिगर बनने वाली है, ठीक है। ये 8 और 10 बड़े वैल्यूज़ है ना, मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ, ठीक है। सेफ साइड, बाय चांस बड़ी फिगर बनी तो फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो मुझे ऐसे आइडिया नहीं है, पर 8 और 10 लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है बड़ी फिगर होगी। सो मैं थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ, ठीक है, कि ऊपर जगह रहे। सो यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं ऐसे भी साइड भी बना लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। सो 8 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। सो ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो ये हुआ Q और ये हुआ R। सो ये 8 सेंटीमीटर बनाया, ये रफ स्केच। फिर 90 डिग्री बनाएंगे। सो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये आपने क्यू बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ एक कट और यहाँ पे दूसरा कट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाना है। सो इस तरह से, ठीक है। सो ये आपने एंगल क्यू बनाया, क्यू आर है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पी आर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो राउंडर भी लग रहा है, कम पड़ेगा, ठीक है। पी आर देखो 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ ये रहा मेरा 0 और ये रहा मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये पी आर है मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 है, ये 14 है, ये 13। सो ये रहा मेरा 10, ठीक है। सो ये मेरा 10 है, परफेक्ट। अच्छा, तो ये R है, यहाँ एग्जैक्ट R पे रखा नीडल, और कुछ नहीं कर रही हूँ, देखो सिंपली जहाँ जा रहा है सो यहाँ गया, ठीक है। सो जहाँ ये कट हुआ ये P है, ठीक है। सो ठीक है। सो ये क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से पी क्यू आर क्यू है आपका 90 डिग्री, ठीक है।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, उसमें तो हमने स्किप करे, इसमें हम लिख लेते हैं। सो स्टेप्स लिखते हैं, जैसे किया बस वही वही लिख देना है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है ड्रॉ। सबसे पहले ड्रॉ QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड, एट Q कंस्ट्रक्ट Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा स्टेप, with center R and radius 10 centimeter. Draw an arc to cut cut QP at P। अच्छा, यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक आप QP की जगह यहाँ QX, एक क्योंकि रे ऐसे रे लिख सकते हो, क्योंकि QX, इसको रे को नाम QX दे सकते हो। ठीक है, सो कट रे QX एट P। QX को कहाँ काटना है, P पे, QX एट P। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, जॉइन PR। ठीक है, सो ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन 2। बच्चों अभी सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसका हाइपोटेनस क्या है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सो एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सो LMN ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हाइपोटेनस है एंड वन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसे, एंड वन ऑफ द लेग्स, एक लेग्स मतलब एक लेग मतलब कि एक साइड, लेग का मतलब साइड होता है, कोई भी एक साइड 4 सेंटीमीटर, वन मतलब एक। सो ये बेस को ही 4 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका ये रफ स्केच है, सिंपल है, पूरा फर्स्ट के जैसा ही है, खाली इन्होंने यहाँ हाइपोटेनस वर्ड यूज किया है। हाइपोटेनस का मतलब ये लंबी साइड और लेग्स का मतलब साइड। ठीक है, सो वैसे ही बनाना है, फिर से फटाफट बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ बिना टाइम लिए MN बनाना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ फुल स्पीड। सो MN है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये M और ये N। दूसरा स्टेप बनाएंगे हमारा 90 डिग्री। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट डिग्री। सो एक कट, दूसरा कट। ठीक है, सो यहाँ क्या करेंगे से ठीक है, सो अब क्या करेंगे, बना दो।
ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमें एल एन क्या बनाना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एल एन 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बना। ठीक है, सो एल एन क्या बनेगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, सो ये, ठीक है, सो ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ हम ये रखेंगे। सो ये देखो कट कहाँ पड़ रहा है, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो जहाँ ये कट पड़ा थोड़ा सा हमें डार्क किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो ये एल, ठीक है, बस जॉइन कर दो। ठीक है, सो दिस इज योर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फटाफट से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ एम एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब तो रट गए होंगे आपको ये स्टेप्स। सेकेंड, कंस्ट्रक्ट एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा स्टेप, थर्ड, विद सेंटर एट एन एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क टू कट, यहाँ पे x नाम दे दो, mx, टू कट mx एट L। फोर्थ, join LN। So triangle LMN is the required right angled triangle। बच्चों क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसिलस राइट एंगल ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसिलस राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर मैं आप कह रहे हो, आप मन में सोच रहे हो कि मैम एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, मैम कुछ और है ही नहीं, कैसे करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, आइसोसिलस वर्ड यूज हुआ है, आइसोसिलस। आइसोसिलस का मतलब, आइसो मतलब सेम, सिलस मतलब साइड्स, मतलब 2 साइड सेम है। मतलब AC अगर 6 है, सो AC 6 है तो एक और साइड भी 6 होगी। ठीक है, सो मैं पहले एक रफ ट्रायंगल बना लेती हूँ तो मुझे आइडिया है। सो यहाँ मैं बनाऊंगी एक रफ ट्रायंगल। ठीक है, सो ये मेरा रफ ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ इन्होंने नाम दिया है एंगल ACB 90 डिग्री। सो यहाँ देखो ये A बनेगा, ये C और ये B। ठीक है, सो ये 90 डिग्री बना और AC 6 सेंटीमीटर है। सो AC कितना है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये आइसोसिलस ट्रायंगल है, आइसो मतलब 2 साइड सेम है, तो ये और एक और साइड सेम होगी। अब बताओ ये होगी कि ये होगी, सोचो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, चलो सोच लिया, बताओ ये कि ये वाली साइड। क्यों, ये क्यों नहीं, तो देखो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये बड़ी होती है सबसे। ठीक है, मतलब ये 6 है ना, तो ये 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो मतलब ये 6 है तो यही 6 होगी, समझे। सो देखो आपको ये रफ स्केच है ना, अब फेयर बनाना है इसको, रफ को अब फेयर करो। कैसे, सबसे पहले CB बनाओगे। सो सबसे पहले CB बनाओ। सो CB बनाएंगे हम, ये भी मैं पूरी स्पीड में बनाने का ट्राई करती हूँ। सो सबसे पहले हम बनाएंगे CB। ठीक है, सो ये है आपका C और ये है आपका B। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, जस्ट आप बनाओ 90 डिग्री। ठीक है, सो अब बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे।
सॉरी जॉइन नहीं, 90 डिग्री। ठीक है, सो ये बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब ये 6 सेंटीमीटर है आपका। सो यहाँ भी एक 6 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे? सो ये है 0, ये है 6, ठीक है, 0 और ये 6, ठीक है। सो इस तरह से बी, अच्छा अब यहाँ देखो, ये बी पे रखा, देखो कहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है, आप यहाँ देखो कैसा ट्रायंगल बन रहा है ये तो। अरे रे मेरी तो गलती हो गई, क्या देखो ये 6 है तो ये भी 6 है, यहाँ तो नहीं, हाइपोटेनस तो नहीं 6 है, ये 6 है, यहाँ रख के कटवाना है। मैं वही सोचूं ऐसे कैसे कट रहा है, यहाँ रख के कटवाना है। देखो कहानी में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कहानी में? यहाँ कटवाना है। क्यों? क्योंकि ये सी ए, देखो सी ए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं तो ऐसे बना रही थी, मैं वही कहूँ कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है। सो ये आपका सी ए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा ए, ठीक है। यहाँ सी पे रख के काटना, मेरी तरह ऐसे बेवकूफ़ी मत करना। मैंने रफ बनाई फिर भी मैं मिस्टेक कर रही थी, ठीक है। सो अब हम करेंगे इसको जॉइन। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो एकदम सिंपल है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड एट सी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, ठीक है। फिर नाउ फ्रॉम सी कट सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ जॉइन ए बी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। सो इस तरह से आप ट्रायंगल ए बी सी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर चैप्टर। हमने ये चैप्टर पूरा किया। सो आपको करना क्या है, आपको क्लास वर्क 1 टाइम करना है एंड होमवर्क आपको खुद से करना है, ठीक है। ट्राई टू डू होमवर्क बाय योरसेल्फ, बिना कॉपी किए, बिना चीटिंग किए, डू इट, ठीक है। मैं आपको अभी क्योंकि चैप्टर एंड हो रहा है, सो एक आध चीज़ें मैं आपको लिखा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही आपकी, ठीक है, कुछ एक आध एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, टू कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक एक्स्ट्रा में लिखा रही हूँ मैं, शायद कभी आपको काम आए एक्स्ट्रा में। टू कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द गिवन साइड, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो आप क्या करोगे? सो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, सो ईच एंगल क्या बनाना पड़ेगा? ईच एंगल 60 डिग्री, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। सेकेंड, a triangle can be made only when sum of any two sides is, एक ट्रायंगल कब बन सकता है? कभी भी एक ट्रायंगल कब बन सकता है? जब दो साइड का टोटल, दो साइड का सम किसके बराबर हो? दो साइड का सम बराबर हो, थर्ड साइड से ज़्यादा हो, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है।
सो इस तरह से आप मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो MCQs में आपको काम आ सकती हैं बच्चों। इसके अलावा और ये चीज़ें आपको जो यूज़ हो सकती हैं आपको एग्ज़ाम्स के हिसाब से। सो सबसे पहली ये लाइन, गिवन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन वी यूज द आइडिया ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स इन अ ट्रांसवर्सल डायग्राम टू ड्रॉ अ पैरेलल टू लाइन। फिर सेकेंड, फिर द एस मतलब 3 साइड्स लेंथ, अगर तीनों साइड्स दिए हों तो हमने ट्रायंगल बनाया। फिर SAS में क्या था, 2 साइड्स दिए हुए थे और एक एंगल दिया हुआ था। ASA में 2 एंगल और एक साइड दी हुई थी और RHS में एक राइट एंगल ट्रायंगल था और साइड था। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको टिक कराया ये आपकी बैक एक्सरसाइज मतलब जो लास्ट में चैप्टर एंड में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड आपके NCERT में है, ये सारा आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में कहीं काम आ सकती हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू टुमारो। थैंक यू।